जब किसी विभाग का सुरक्षा दल अगर सरकार या विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दे तो सरकार के लिए बड़ी बात हो सकती है। इस समय हम मौजूद है मुंबई यूनिवर्सिटी में, जहां पर बुडको एक संस्था है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी कॉलेज बुडको संस्था, जहां पर बुडको संस्था के साथ मिलकर सुरक्षा दलों ने के परिवारों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ, विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हम इस संस्था के अध्यक्ष जीबी राजेश से बात करेंगे कि ये आंदोलन पर यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं और यहाँ के सुरक्षा दल के परिवारों के साथ में। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्यों आंदोलन में बैठे हैं। सर, अभी ऐसा हुआ है कि लास्ट 20 ईयर्स द सिक्योरिटी गार्ड इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो वेतन है वो वेतन 3000 से शुरू हुआ था। अब 20 साल काम करने के बाद उनका वेतन 9,000 तक गया है। तो जो वेतन है वो वेतन बढ़ाना चाहिए यूनिवर्सिटी ने। यूनिवर्सिटी का पूरा सिक्योरिटी ये लोग करते हैं, लेकिन ये इनका सिक्योरिटी कौन करेगा? इसलिए हमारी बुकटू संगठन जो है वो उनके साथ हाथ मिलाकर काम कर रही है। हम सीनेट में, एकेडमिक काउंसिल में हमने बहुत सारी जगह पे इनका सवाल जो है परमानेंट होने का, उनका ड्रेस का सवाल है, उनका वेतन का सवाल है, ये सब सवाल लेकर हम सब जगह उनके साथ खड़े हैं। और ये जो आंदोलन है इधर स्टॉप नहीं होने वाला है, ये तो बहुत तीव्र होते जा रहा है। इस समय जो देख पा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, ये मुंबई यूनिवर्सिटी है जो शिक्षा के लिए जाना जाता है। यहाँ पे, यहाँ के प्रांगण में आप लोग आंदोलन करके बैठे हुए हैं, तो किस मांगों के लेकर के आंदोलन आप कर रहे हैं और सरकार या यहाँ के विभाग से क्या चाहते हैं आप? हमारी मांगे बहुत सारे मांगे हैं, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं उसमें एक है कि उनका जो पेमेंट है वो पेमेंट रेगुलर जो गार्ड्स इधर काम करते हैं उनका सैलरी जितना है उतना होना चाहिए। करीबन 22,000 पर मंथ इनको सैलरी मिलना चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड है कि जो ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा काम का जो ओवर टाइम मिलता है वो बहुत कम मिलता है उनको, वो गवर्नमेंट के हिसाब से जो देना पड़ता है उतना ही उनको मिलना चाहिए। ये दूसरी डिमांड है। और इंटरिम रिलीफ, आज दिवाली घर घर में मनाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं उनके घर में अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस दिवाली में इंटरिम रिलीफ उनको मिलना चाहिए, ये हमारी तीसरी मांग है। और जो गणवेश है, ये जो गणवेश परिधान करते हैं ये यूनिवर्सिटी उनको नहीं देते, खुद इनको मिलता है कितना, सिर्फ 9,000 रुपये पेमेंट मिलता है, इसमें खुद का गणवेश खरीद करते हैं। सो हमारी चौथी मांग है कि इनका जो गणवेश है बरस में 2 बार यूनिवर्सिटी के तरफ से मिलना चाहिए। ऐसे कितने सुरक्षा दल हैं जो आज उनके परिवार पे आए, परिवार के लोग शामिल हुए हैं? मुंबई यूनिवर्सिटी में कैसे कितने सुरक्षा दल हैं जो इसमें इस समय ड्यूटी पे तैनात हैं? करीबन 1200 सुरक्षा रक्षक है, लेकिन उसमें आज जो काम करने वाले हैं, इधर जो आए हम जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो है 275। पूरे 275 के जो रिलेटिव्स हैं वो भी हमारे साथ इधर आए हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सुरक्षा दलों को सार्वजनिक जो छुट्टियाँ होती हैं वो नहीं मिलती हैं, उसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? वही हमारी डिमांड है कि महिला सिक्योरिटी है उनको जो डिलीवरी लीव है 6 मंथ की वो मिलनी चाहिए। हफ्ता में जो हमको जैसा मिलता है छुट्टी 1 दिन, वैसा उनको भी मिलना चाहिए। जो गवर्नमेंट का रूल्स है वो सब इनको मिलना चाहिए। हमारे साथ में और कुछ लोग हैं, आप पहले तो अपना नाम बताएं और कहाँ से आए? मैं चंद्रशेखर कुलकर्णी, मैं बुकटू का सह सचिव हूँ और सेनेट मेंबर भी हूँ। ये जो मामला है वो 2012 से प्रलंबित है और यहाँ देखा जाए तो वो दिए तले अंधेरे वाला बात हो रही है, जबकि कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इन लोगों को जैसे और सुरक्षा कर्मचारियों को जो पगार मिल रहा है वो मिलना चाहिए, वो सब चीज़ का ऑर्डर भी आ चुका है। और यहाँ तक बताया गया हुआ है कि इनके अलावा और कोई चाहिए तो ही बाहर से
आप सुरक्षा रक्षक ले सकते हैं। ऐसा होते हुए भी इच्छा शक्ति के अभाव में ये विद्यापीठ ने इन लोगों का मामला जो है वो बहुत प्रलंबित रखा है। और ये जो प्रलंबित रखना मतलब उनको उनका न्याय हक से वंचित रखना ये संगठन की भूमिका हो गई है। और इसी वजह से आज इन सुरक्षा रक्षकों के साथ हम लोग भी आज ये अनशन के ऊपर आ गए हैं, ताकि ये प्रशासन को वो क्या कर रहे हैं उसका भान आ जाए। यहाँ अहम मुद्दा ये है कि ये विद्यापीठ है और पूरे समाज को नैतिक शिक्षा देना भी इनका ही कर्तव्य है। और अगर यही गवर्नमेंट का ऑर्डर लिए बगैर कोई अपॉइंटमेंट करते हैं और बाद में उसके साथ शब्द छल करके अगर किसी इन लोगों का अगर घर बर्बाद करने की बात करते हैं तो वो बर्दाश्त करने के बाहर है। और एज शिक्षक होते हुए भी ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और यही धारणा बुक्टू संगठन की है और इसके लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। बुटको संस्था के साथ में सुरक्षा कर्मी के बड़े पैमाने पर परिवार शामिल है। उस परिवार में बच्चे भी हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं। क्या जानते हैं ये आंदोलन आपने क्यों किया है? माझ्या पप्पांना यज्ञ आणि वेदना आणि पूर्ण पगार मला पूर्ण जेवण पाहिजे ही माझी विनंती आहे। संस्था की सचिव सेक्रेटरी मधु परांजपे जी हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आंदोलन क्यों किया गया है और शिक्षा के प्रांगण में यूनिवर्सिटी में क्यों ये आंदोलन किस लिए छेड़ा गया है? शिक्षा के प्रांगण में शिक्षक ही इस बात को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा काम शिक्षा देने का है और वही काम हम आज अपनी यूनियन की तरफ से कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से ये लोग काम कर रहे हैं जो अस्थाई सुरक्षा रक्षक हैं, और 2000 से कई लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग 1998 से भी काम कर रहे हैं। हमारे सामने ये बड़े हुए हैं। जब हम लोग यहाँ पर सेनेट में थे, पहले हम जो सीनियर लोग हैं वो थे, अभी ये जो डॉक्टर राजे और कुलकर्णी वगैरह लोग हैं, ये लोग हैं सेनेट में। तो क्योंकि संस्था हमेशा हम लोग रहे हैं सेनेट में और हर सेनेट मीटिंग में ये इश्यू उठाया गया है। जो 20-22 साल की उम्र में हमारे सामने नौकरी पर लगे, आज वो 45 साल के हो गए हैं, उनके ये बच्चे भी हैं और उनकी जो पगार जैसे आपको बताया गया 3000 से शुरू होकर 9600 पे रुकी हुई है। हमारा ये कहना है कि जब इंडस्ट्रियल कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया है कि यूनिवर्सिटी में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस चलता है। ये जो आंदोलन आप लोगों ने किया हुआ है, ये सरकार से आपने शिकायत की इसकी कि ये वजह से सुरक्षा रक्षकों के साथ में ऐसा हो रहा है? हम लोग पहले सरकार के पास नहीं गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अपनी स्वायत्तता है और यूनिवर्सिटी का अपना जो सिस्टम है उसमें यूनिवर्सिटी ये निर्णय ले सकती है। और यूनिवर्सिटी ने ये निर्णय लिया है क्योंकि उन्होंने जो प्राइवेट एजेंसी के तरफ से जो लोगों को लिया, 60-70 लोगों को लिया, उनको वो 22,000 से ऊपर की सैलरी दे रहे हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने किसी सरकार से कोई आदेश नहीं लिया, ये उनका अपना निर्णय है, वो स्वायत्तता उनकी है। तो हमारा कहना है कि अगर आप उनको 22,000 दे रहे हैं तो इनको भी आपने कम से कम उतना तो देना चाहिए जो उनसे सीनियर हैं, जो 20 साल से काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब यूनिवर्सिटी जिन कॉलेजेस को संलग्नित करती है, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में भी कंट्राक्टीकरण बहुत ज़ोर से चल रहा है, शिक्षकों का भी है और नॉन टीचिंग का भी है। तो ये किस मुंह से अपने रूल्स रेगुलेशंस उन कॉलेजेस को लागू करने की बात करेंगे कि जब उनके अपने व्यवस्थापन में ही लोगों को कंट्राक्टी जो लोग हैं उनके साथ उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं दिए जा रहे हैं। जो 20 साल की सर्विस के बाद जिसको 9,000 मिलता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है और उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। और ये दिवाली उनकी ब्लैक दिवाली होनी नहीं चाहिए, इसके लिए ये पूरी कोशिश चल रही है। जिस वाइस चांसलर ने के सामने ये इशू उठाया गया, उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की, 4-5 कमिटीज़ अपॉइंट हो चुकी हैं। किसी भी कमेटी ने नहीं कहा कि इनकी मांग जो है वो गलत है, सभी कमिटीज़ इनको सपोर्ट करती हैं। तो हमारा तो ये कहना था कि अभी कमेटी की ज़रूरत ही नहीं है, आप इंडस्ट्रियल कोर्ट का ऑर्डर मानो और उनको समान काम के लिए समान वेतन दो और कम से कम 22,000 उनको देना चाहिए। वाइस
चांसलर के अंतर्गत आता है यूनिवर्सिटी, उनके तरफ से कोई आश्वासन आप लोगों को मिला? वाइस चांसलर ने कहा कि वो इनकी यूनिफॉर्म और इनके भत्तों के बारे में कुछ निर्णय उन्होंने लिए हैं, लेकिन उनकी सैलरी के बारे में उन्होंने कमेटी अपॉइंट की है। हमारा ये डर है कि कमेटी जैसे पहले 4 कमेटीज़ की रिपोर्ट आकर पड़ी है, ये कमेटी का भी कुछ रिपोर्ट आएगा, लेकिन बात ये है कि कमेटी की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये मानना है कि अब जब कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तो बजाय इसके कि इन सबको आप वापस कोर्ट में भेजो, ये इनके पास पैसे नहीं है कि ये दोबारा कोर्ट में जा सकें, लेकिन कोर्ट में जाओ और कंटेम्प्ट करो, उससे अच्छा है कि यूनिवर्सिटी ने दिखाना चाहिए कि हम एक पब्लिक बॉडी हैं, पब्लिक इंटरेस्ट हमारे असूलों में है और हमने इनको कोर्ट का ऑर्डर मानकर उनको जो एक सैलरी मिनिमम देनी चाहिए, एक ऑनरेबल डिग्निफाइड लाइफ जीने की सैलरी जो देनी चाहिए वो उन्होंने उनको देनी चाहिए। 8,000 की सैलरी में वो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अभी आंदोलन में शामिल हुए परिवार, सुरक्षाकर्मी के परिवार कुछ हमारे साथ में, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले माता जी आप बताइए कहाँ से आई हैं? मैं दहीसर से आई हूँ। आपके यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में कौन यहाँ पे तैनात है? बेटा है। तो क्या आप यूनिवर्सिटी से क्या मांगना चाहे, आपकी क्या प्रमुख मांग है? 20 साल हो गया वो परमेंट नहीं किया, पगार नहीं बढ़ा, ये पगार में नहीं जमता है हम लोग का, वही मांगे हमारे। उसको यूनिफॉर्म भी नहीं मिलते, सादा लकड़ी भी नहीं, उसके हाथ में लकड़ी भी नहीं। कोई अभी सामने से आएगा, सांप कितने इधर उधर घूमते, लकड़ी भी दे नहीं सकती यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी है। और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। आप बताइए कहाँ से आए आप? एंटीपल से। आपके यहाँ पे कौन तैनात हैं ड्यूटी पे? मेरे मिस्टर थे। तो क्या मांगे हैं आपकी? कुछ नहीं मांगने, इतनी मांगनी है कि हमारा पगार बढ़ जाएगा, यही है बस। आप कहाँ से आए हैं? बदलापुर से। आपके क्या मांगे हैं? वही सामान, ड्यूटी सामान, वेतन। तो कितने घंटे की ड्यूटी है यहाँ पे जो आपके हस्बैंड या जो भी करते हैं? 8 घंटे की है। तो कितनी पगार आपको चाहिए यूनिवर्सिटी से? जो दूसरे से देते उतनी। कितनी दूसरों को कितनी मिलती है? अभी बताया ना मैडम ने, 22,000। और कुछ लोग हैं, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं चेंबूर से। आप क्या यूनिवर्सिटी से क्या मांग रही हैं? यूनिवर्सिटी से इतना ही मांगना है। अभी 20 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, तो अभी आप बाहर की सिक्योरिटी का अगर 20-22 हज़ार पेमेंट दे सकती है, तो यहाँ पे जो इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन लोगों को क्यों नहीं दे सकती है? तो उतना तो पेमेंट देना चाहिए। दिवाली, अभी ये दिवाली है, अभी दिवाली में भी पेमेंट नहीं है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। दिवाली अभी 4 दिन के ऊपर आई है, अभी दिवाली होने के बाद पेमेंट देगी क्या? जितना है वो भी नहीं दे रही है। 8,000 में कोई घर चला सकता है क्या? अगर कोई यहाँ पे अधिकारी पदाधिकारी जो कोई 8,000 में घर चला के दिखाए, फिर हम मान जाएंगे। हम चलेंगे बुडको संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर जीबी राजे के पास। अगर ये यूनिवर्सिटी, अगर इनकी मांगे, प्रमुख मांगे जो है वो नहीं मांगती है, तो आगे इनका पड़ाव क्या होगा? क्या फिर से दोबारा या और आगे तक आंदोलन करेंगे आप? या हमारी बुकटू एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करेंगे। मांगे हमारी पूरी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब मांगे नहीं पूरी होगी तो डेफिनेटली हमारा आंदोलन और भी तीव्र होता जाएगा। हम मोर्चा निकालेंगे, कोर्ट में जाएंगे, जितना भी लीगल एक्शंस हमको लेना पड़ेगा वो सब हम लेंगे। जहाँ तक मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी फैमिली आंदोलन में शामिल हुई है, लेकिन जिसको ये मांग, मतलब सुरक्षाकर्मी हैं, वो क्यों शामिल नहीं हुए हैं? नहीं, डेलिबरेटली हमने उनको शामिल नहीं किया है, लेकिन जब वो शामिल होंगे तो ये जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो एक्शन लेंगे उनके ऊपर, और उनको हमको ट्रबल में नहीं डालने का, इसलिए हमने उनको ऐसा बता दिया कि आप मत आओ, तुम्हारी फैमिली और हमारे बुकटू बस। नहीं, आप जो है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ से आपकी मीटिंग हुई या बैठक ऐसा हुई है या आश्वासन उन्होंने कुछ दिया हो? आप नहीं, आज दोपहर 3 बजे मीटिंग होने वाली है, देखेंगे वाइस चांसलर सर क्या हमको बता देते हैं। ये थे हमारे साथ में बुडको संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर जीबी राजे जी, जिन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों को न्याय दिलाना हमारा काम है। अगर यूनिवर्सिटी अगर नहीं मानती हमारी मांगों को तो हम कोर्ट तक जाएंगे और जहां तक आंदोलन करेंगे, लेकिन इनको न्याय दिलाकर रहेंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ जितेंद्र मिश्रा, IN24 न्यूज़, मुंबई।